हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी के युवा शक्ति जी के कुछ में। तो फ्रेंड, बिहार स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आज से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें कि अभी 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। आज से जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता है 16 अक्टूबर तक, तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलते रहेगा डेली। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ के इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। जो आपका एग्जाम्स पैटर्न है उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें कि करंट अफेयर और आपका जीके जीएस से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और करंट अफेयर अधिक रहेंगे क्योंकि हाईएस्ट स्कोर के साथ करंट अफेयर आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आप सभी डेली मेरे साथ जुड़ के इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को सही करते हैं आप सभी, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में 50 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप सभी जरूर देखिए, कितने तैयारी किए हुए और कितना आप सभी स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट में कौन कितना क्वेश्चन को सही करता है और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर को बताता है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का आप सभी पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां दे देंगे, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, वहां से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना कन्फ्यूजन क्लियर होगा, कन्फ्यूजन क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा पेपर में। तो रिवाइज जरूर कीजिए आप सभी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबेल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है इजराइल के हिलेल फुरस्टेनबर्ग को, प्लस में अमेरिका के ग्रेगरी मार्गुलस को किया गया है, यानी इसका ऑप्शन मसी राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जुलाई 2019 में किस संस्था द्वारा 3 वर्षीय रोड मैप उत्कर्ष 2022 जारी किया गया? तो यह किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डी राइट आंसर रहेंगे। अगर बात करें हमसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहां मनाया गया? तो यह मनाया गया है नई दिल्ली में, ए राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहां मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, किन शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस शुरू की गई? तो यह की गई है पुणे और मुंबई के बीच में, ए राइट आंसर रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बस कहां शुरू की गई है? पुणे और मुंबई के बीच में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? डी राइट आंसर रहेंगे। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, द इकाबोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई है जेके रोलिंग के द्वारा, बी राइट आंसर रहेंगे। जेके रोलिंग के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत किस दिवस पर की गई? तो यह की गई है पंचायती राज दिवस पर। यह कब की गई? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 2020 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने आर्कटिक एक उपग्रह को लॉन्च करने का योजना बनाई? तो यह बनाई है रूस देश ने, बी राइट आंसर रहेंगे। रूस देश ने आर्कटिक एक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? आप सभी से बार बार बोल रहे हैं कि आप सभी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए आप सभी, जो कि मेरे द्वारा ई बुक तैयार किया गया है। पिछले 12 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको एसआई, एक्साइज एसआई, एस्ट्रो एसआई प्लस में ईएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, पीटी मेंस का पिछले 12 वर्ष का जो है। आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके जरूर रिवाइज कीजिए, काफी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। तो ये कहां किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है, डी राइट आंसर रहेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? मिहिर शाह बने हैं, बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्न में से इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो 7 व्यक्ति में कौन कौन शामिल है? सुषमा स्वराज है, मेरी कॉम है, जॉर्ज फर्नांडिस है, जबकि मनोहर पर्रिकर नहीं है। मनोहर पर्रिकर को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, बी राइट आंसर रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल मंत्री ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह किया है 2024 तक किया है। ए अपना राइट आंसर रहेंगे 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो यह लाया गया था 1986 में, 1986 में लाया गया था, 1986 नोट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आरपी एन सिंह, लेखक हैं इसकी। डी राइट आंसर है, आरपी एन सिंह लेखक हैं इसके, नोट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? तो ये है असम राज्य सरकार से। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां एशियाई खेल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, केवल ए से हो जाएंगे। इसका आयोजन 2022 में चीन में किया जाएगा। ए अपना राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रू रियाग समझौता किन किन राज्यों के मध्य संपन्न कराया गया? तो यह कराया गया है त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के बीच में कराया गया। सी अपना राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। बी अपना राइट आंसर रहेंगे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहां किया गया था? बिल्कुल आपसे कोई चिंता नहीं करना है। अगर आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम है तो एकदम बेफिक्र रहिए, क्योंकि यहां से तैयारी आपको बेफिक्र करवाया जाएगा। वो क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर के साथ आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर पूछे जाएंगे। आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, काफी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में, जो कि पिछले 12 वर्ष का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगी। तो उसे डाउनलोड करके जरूर पढ़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको 800 हिस्ट्री का 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप उसे भी डाउनलोड करके जरूर पढ़िए, रिवाइज कीजिए, काफी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के, मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहां किया गया? तो यह किया गया है कहां पे? विशाखापट्टनम में किया गया है। डी राइट आंसर रहेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस व्यक्ति, संस्था, विभाग को दिया गया? तो यह किसा दिया गया है? उत्तराखंड के आपदा चयन और प्रबंधन केंद्र को दिया गया है। सी राइट आंसर रहेंगे यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान जो है अभी 51वां स्थान है। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जेलिडिया नाम एक नए महाद्वीप की खोज की गई है, यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? जेलिडिया महाद्वीप की खोज की गई है, यह महाद्वीप किस सागर में स्थित है? महासागर में। तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन के किस शहर से कोरोना वायरस का प्रकोप प्रारंभ हुआ था? तो यह कहां से हुआ था? वुहान से हुआ था। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित है। तो यह प्रस्तावित है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिएगा। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान उत्तरदायित्व है? तो यह संस्थान का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकाल। सी राइट आंसर है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के, ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ए राइट आंसर है, प्रभाव पड़ता है ताप का, घनत्व का और वायु गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार के पुत्र अशोक का शासन निम्न में से क्या माना जाता है? तो यह माना जाता है 269 से लेकर 332 ईसा पूर्व तक। सी राइट आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, दिन ए इलाही को स्वीकार करने से इनकार करने वाला पहला हिंदू दरबारी कौन था? सी राइट आंसर है, मान सिंह। मान सिंह ने दिन ए इलाही को स्वीकार नहीं किया था, जबकि बीरबल स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक था। सी राइट आंसर है।
उसके अकबर के दरबारी थे बीरबल, पहले हिंदू दरबारी थे ये, जिसने दिन ए इलाही को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था। सी राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे। क्वेश्चंस पूछने का तरीका गलत है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मतभेद का मुख्य कारण क्या था। बी राइट आंसर रहेंगे नेताजी अंग्रेजों के शस्त्र संघर्ष के पक्षधर थे, जबकि गांधी जी अहिंसात्मक संसाधनों में विश्वास करते थे। नेताजी कहते थे कि लड़ाई करके हमें जीतना है, जबकि गांधी जी क्या कहते थे, अहिंसात्मक, मतलब कि धैर्य रख के, मतलब धैर्यपूर्वक, खून खराबा नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो है कि हम ये आंदोलन को समाप्त करेंगे, मतलब कि अपनी लड़ाई को जीतेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी आंदोलन करके जीतना चाहते थे, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करना चाहते थे, युद्ध करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था। तो इसके महान शासक थे, बी राइट आंसर रहेंगे गोविंद तृतीय थे। बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दीजिएंगे वीर सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे। डी राइट आंसर रहेंगे, अपना नोट कीजिएगा, आप सभी याद रखिएगा, अभिनव भारत के संस्थापक वीर सावरकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, साइमन कमीशन भारत कब आया था। आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करते जाएंगे, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, लाइक करने के लिए आप सभी नहीं भूलेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। अगर आप सभी 16 अक्टूबर के एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए और रेगुलर मेरे साथ आप सभी बने रहिए। आपके एग्जाम्स का तैयारी 100% होगा, तो मेरे साथ जरूर बनिए, छोड़ के नहीं जाइएगा, मेरे साथ बनिए, डेली मेरे साथ जुड़िए। आप सभी जो प्रोवाइड करने का होगा सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए रह सकते हैं। तो साइमन कमीशन भारत कब आए थे, 1928 में आए हुए थी। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो इसकी प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी। तो यह धातु तांबा थी, तांबा धातु की चलाई गई मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के, पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी। तो यह संधि हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। नोट कीजिएगा आप सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। ए राइट आंसर रहेंगे, पुर्तगाल आए थे पहले, उसके बाद डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आए हुए थे। ए राइट आंसर रहेंगे। पुर्तगाल में कौन आए, वास्को डी गामा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, प्राचीन भारत का वह पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था। तो इसके ज्ञाता थे आर्यभट्ट। बी राइट आंसर रहेंगे, ये गुप्तकालीन खगोल शास्त्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है। तो ये उपाधि है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया ब्लॉक पर्वतों के निर्माण में सहायक है। तो यह क्रिया का नाम है भ्रंशन क्रिया। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश वृत्त सबसे छोटा है। तो ये अक्षांश है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश। बी राइट आंसर रहेंगे, ये सबसे अक्षांशीय वृत्त क्या है, छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पर्वत श्रेणी में कोदाई कनाल स्थित है। डी राइट आंसर रहेंगे, पलानी पर्वत श्रेणी में कोदाई कनाल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग 2 महाद्वीप में विस्तृत है। राइट आंसर ऑप्शन में से ट्रांस-साइबेरिया रेल मार्ग, ये 2 महाद्वीप में विस्तृत है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कौन सी स्थलाकृति अन्य 3 से भिन्न है। तो ये स्थलाकृति है गिरावाखंड, ये तीनों से भिन्न है। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुंडा परियोजना स्थित है।
तमिलनाडु राज्य में कुंडा परियोजना स्थित है। सी अपना राइट आंसर रहेंगे। फटाफट आप सभी रिवीजन करते जाइए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, तभी आपका तैयारी बेहतर होगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम परिवर्तित हो जाए तो दक्षिण गोलार्ध में प्रभावित व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रभावित होगी? बी राइट आंसर रहेंगे, उत्तर पूर्व में प्रभावित होगी। याद रखिएगा। आप सभी क्वेश्चन पढ़ देते हैं आप सभी को, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन आप सभी भुला गए होंगे। यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम परिवर्तित हो जाए, कहां से? पूर्व से पश्चिम परिवर्तित हो जाए तो दक्षिण गोलार्ध में प्रभावित व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रभावित होगी? उत्तर पूर्व में होगी। याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है? ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को रोकती है। ये कहां पे है? समताप मंडल में है। बी राइट आंसर रहेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन किस प्रकार के वन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए राइट आंसर करेंगे, सुंदरवन किस प्रकार के वन है? तो यह वन का नाम है ज्वारीय वन। ए अपना राइट आंसर रहेंगे। 50 के लिए ए राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए, तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हुए। आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी 16 अक्टूबर को स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम्स देने जा रहे हैं, उसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। कंफ्यूजन क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते आप सभी इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए। नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि क्लास आपसे छूटे ना, और 16 अक्टूबर के एग्जाम आप जरूर क्रैक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।